नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के वो क्वेश्चन जो अब से पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बस उतनी ही वीडियो करेंगे जिसमें आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहे और आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहे। तो आइए चलते हैं। मगध की भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से गंगा और सोन नदियों के बीच का क्षेत्र कृषि और व्यापार के लिए अनुकूल था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को एक महाजनपद से साम्राज्य में बदल दिया। लोह भंडारों के साथ मगध एक समृद्ध राज्य था, इसलिए भी वहाँ पे इसका उत्कर्ष होना लाजमी था मगध राज्य का, क्योंकि सब आकर्षित थे उधर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कर्ष हुआ मगध राज्य का। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक यानी कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा था मगध पे? ये था हर्यक वंश। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इन्होंने जो अपनी राजधानी सिलेक्ट की थी वो थी गिरिब्रज राजगृह, जो बिहार में पड़ता है। गिरिब्रज या राजगृह की पहाड़ियाँ पड़ती है, राजगीर की पहाड़ियाँ बोल देते हैं। उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा थे। कौन? बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रगोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा। तो जीवक जो थे राजवैद्य थे, चिकित्सक थे। तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को 2 जगह भेजा, एक महात्मा बुद्ध की चिकित्सा के लिए और अवंती के राजा प्रगोत की चिकित्सा के लिए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से शादी की, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलरना से शादी की तथा मदर देश, जिसको आधुनिक पंजाब कहते हैं, मदर देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। उसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अब ये देखिए, अजातशत्रु का पिता बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। लिच्छवी राजाओं से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रत्मूसल तथा महाशिलाकंटक, जिसको गुलेल, महाशिलाकंटक यानी कि गुलेल जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। मगध की गद्दी पर उदयन बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की बिहार में। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? उदयन हुआ। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हुआ। अंतिम शासक घनानंद हुआ। यह जो घनानंद था यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको? घनानंद को। घनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आइए दोस्तों, आपको पढ़ाते समय लेकिन मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाता हूँ। इसमें देखिए,
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें सारे महाजनपद है, 16 महाजनपद। यहाँ पे जो वज्जी अंगदेश, ये आपको दिख रहा है अंगदेश, यहाँ पे ये अंगदेश के और मगध साम्राज्य यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मगध साम्राज्य पे रहते रहते उन्होंने अंगदेश पे जो कब्जा किया था, वो अंगदेश यहीं पे है। कहाँ पे? इसकी बंगाल और बिहार की बॉर्डर पे। उसके बाद मल्ल है, जो काशी है, वृज्जी है, वत्स है, अवंती। ये अवंती के राजा, ये अभी परघोत बताया था, ये परघोत जो है अवंती के राजा यहाँ भेजा था किनको? राजवैद्य जीवक को। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। आइए चलते हैं, अब जान लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। ये काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंगदेश की राजधानी चंपा, मगध की गिरिब्रज या राजगृह, वज्जी महाजनपद की मिथिला या वैशाली, मल्ल महाजनपद की कुशीनारा या पावा। पावा जो उनसी पावापुरी में बोलते हैं ना, जो पावापुरी बोलते हैं वही पावा। चेदी वंश या चेदी महाजनपद की सुक्तिमती, वत्स महाजनपद की कौशाम्बी, कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली साइड का, ये मेरठ साइड का इलाका, गाजियाबाद साइड का, पंचाल, अहिच्छत्र, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पैठन, अवंती की उज्जैनी और गंधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपूत। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा सेशन? मैंने आपको मैप के माध्यम से भी समझाया और आपको राजधानी महाजनपद जो मगध के बारे में, उसको कर्ज है के बारे में भी समझाया। तो आप वीडियो देखते रहिए, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लाऊंगा ताकि आपका कंसंट्रेशन पावर बना रहे। जय हिंद दोस्तों।